नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हरियाणा में बिजली के बिलों को लेकर बवाल जारी है। जनता इसे महंगाई के चश्मे से देख रही है तो विपक्ष सियासत की नजर से। बिजली की बड़ी दरों को लेकर पहले इनेलो सड़क पर उतरी तो अब कांग्रेस की ओर से हुड्डा ने हुंकार भरी है। आज चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक में तो इस मुद्दे पर बात तक नहीं हुई। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सरकार के सिपहसालारों ने गेंद हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पाले में डाल दी। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदेश की जनता को महंगाई के करंट से राहत कैसे मिलेगी? क्या स्लैब सिस्टम को सुधारा जाएगा या फिर से मान लिया जाए कि अब प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मौजूदा रेट से ही बिजली कीमत अदा करनी होगी? बिग बुलेटिन की बिग डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो आपको बताएगी क्या कुछ चल रही है चीजें और कैसे हम बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में करंट पर कोहराम जारी है। बिजली के बड़े बिलों के मुद्दे पर सियासी रंग भी चढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर इनेलो सड़कों पर उतरी तो अब कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार को कोसा। यहाँ हुए एक एक व्यक्ति को जानता हूं मैं, आप में शक्ति है। आप सब एक होकर अपनी आवाज बुलंद करो तो भाई मैं दावे के साथ कहता हूं इस सरकार को हम मजबूर करेंगे अपने वादा पूरा करने। मैं कह चुका हूं, मैं एक व्यक्ति में कुछ नहीं हूं। प्रजातंत्र में लोगों की ताकत है। जितने मेरे साथी आपकी ताकत रहे तो मैं कह सकता हूं कि आपकी ताकत हुई तो आपसे वायदा कर सकता हूं इस सरकार को मैं गुठलियां चला सकता हूं। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि महंगाई की करंट की चिंगारी दिल्ली तक पहुंचेगी और लोकसभा में यह मसला उठाया जाएगा। ये जो चोर दरबारे से चोरी छुपे, जैसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से, 45% बिजली का जो दर हरियाणा के अंदर किसान, गरीब, मिडिल क्लास, व्यापारी सबके लिए बढ़ाया गया अक्रॉस दी बोर्ड, किसी अलग अलग स्लैब में अलग अलग। तो ये मैं समझता हूँ देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रदेश सरकार ने इतना ज़्यादा बिजली का बोझ एक फैसले से नहीं डाला। 10 साल में जितना कुल बिजली का जो है भाव नहीं बढ़ा, उससे ज़्यादा एक फैसले ने इस सरकार ने अपने पहले साल की सालगिरह के तोहफे के रूप में हर प्रत्येक घर में पहुंचाने का काम किया है। बिजली की बड़ी दरों ने हरियाणा की विपक्षी पार्टियों में जान डाल दी है। पहले इनेलो ने हल्ला बोला, अब कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। खैर, इस धरने के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं इस धरने को वन मैन शो बनाकर हरियाणा कांग्रेस ने अपनी ताकत का एहसास भी करवाया। दरअसल राजनीति के खेल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको मालूम है कि बिजली जैसे बुनियादी मुद्दे के आधार पर किस तरीके से अपने राजनीतिक रसूख को बरकरार रखा जा सकता है। यही वजह है कि पंचकुला में बिजली के मुद्दे पर आयोजित धरने में कांग्रेसियों ने उनका भी महिमा मंडन जमकर किया। बहरहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन के संकेत दे दिए हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, पंचकुला। उधर चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में भी बिजली उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली। उम्मीद थी कि इस बैठक में बिजली की बड़ी दरों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक में बिजली के मुद्दे पर बात तक नहीं हुई है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड ही करेगा। देखिए, विद्युत नियामक आयोग इसका निर्णय करता है, सरकार नहीं करती है। लोग उनके सामने गए हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नियामक आयोग जो है लोगों की बात सुनते हुए राहत प्रदान करेगा। HERC फैसला तो करता है, ठीक बात है, लेकिन सरकार कई दफ़ा ये होता है कि उसके घाटा उठने की बात करके
कुछ राहत जो है फौरी तौर पर देने का फैसला ले लेती। आज इस पर कोई चर्चा हुई बैठक? नहीं विद्यो इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि लोग गए हैं और निश्चित रूप से सरकार पहले भी बड़ी मात्रा में। बिग बुलेटिन में बिग डिबेट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। अगर सितंबर में बिजली की बड़ी दरों को मानकर चलें तो करीब 42% की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब जो स्लैब होगा उसके मुताबिक 500 यूनिट तक रीडिंग आने पर बिल 3,608 रुपए देना होगा और 500 से ज्यादा यूनिट खर्च करने पर आपको 4,309 रुपए चुकाने होंगे। यानी कि 500 यूनिट तक बिजली 6 रुपए 43 पैसे प्रति यूनिट हो गई है, जबकि 500 से ज्यादा यूनिट खर्च करने वालों को बिजली 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से देनी पड़ेगी। ये कुछ आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो शायद आपको समझा पाएं कि बिजली पर कोहराम मच क्यों रहा है। क्या कुछ चीजें हैं वो हम आज इस बिग डिबेट में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ किया जा सकता है जनता से जुड़े इस मुद्दे के लिए। तो ये आंकड़े हमने आपको दिखाए और आंकड़े कम से कम झूठ नहीं बोलते। चर्चा को बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो हम आपको बता दें। गोविंद ठुकराल जो संपादकीय सलाहकार है ईटीवी के, वो हमारे साथ होंगे इस चर्चा में। उसके साथ साथ भाजपा की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ है, जो प्रवक्ता है भाजपा के। बहुत बहुत स्वागत चौहान साहब आपका। उसके साथ साथ सतीश नांदल जी हमारे साथ है, जो प्रवक्ता है इनेलो के, वो हमारे साथ रोहतक से जुड़ेंगे। और केवल ढींगरा साहब जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीरेंद्र चौहान जी आपसे ही जानना चाहेंगे, प्रवक्ता है आप भाजपा के, कि कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं होती। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म था कि शायद प्रति यूनिट के हिसाब से 1 रुपए 20 पैसे के लगभग की कटौती की जाए, लेकिन उस पर बातचीत तक नहीं होती कैबिनेट बैठक में। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कैबिनेट की बैठक में इस चीज पर चर्चा होगी, उस चीज पर चर्चा होगी, ये चर्चाओं का बाजार ही गर्म था। कैबिनेट का एजेंडा क्या है वो कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं होता, किसी को मालूम नहीं होता। उसमें कयासबाजियां तमाम तरह की कोई भी लगाने का अधिकार है, मीडिया भी कई बार उस पर करता है। जहां तक बिजली की दरों का सवाल है, सब लोगों को इस बात का कायदे से, जो जानकार लोग हैं उनको एहसास है, आम आदमी को शायद उसका आभास न हो कि बिजली की दरें जो तय होती हैं, बिजली का या सरचार्ज जो तय होता है, उसको तय करने का सीधे तौर पर अधिकार सरकार को अनेक वर्षों से नहीं है। वो तय करने का काम जो कमीशन है, HERC है, आयोग है, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वो तय करते हैं। और वो तय करने का जो आधार होता है, वो आधार रहता है बिजली की को बनाने में, उस पर उसको के उत्पादन में जो खर्च आया, या खरीदी तो उस पर जो खर्च आया, और ट्रांसमिशन में पर जो खर्च आया वो, और कुल मिलाकर के लॉसेस भी कहीं ना कहीं उसमें काउंट होती हैं। तो बिजली कंपनियों की अर्थदशा को, बिजली कंपनियां कमीशन में जाती हैं, अपनी अर्थदशा बताती हैं, इतने में सामान आएगा, इतने में बिजली आएगी, बनेगी, ठीक है, और हम उपभोक्ता को हमारी अर्थदशा आज की तारीख में ये है जी, और इसके हिसाब से आप रेट तय कर दीजिए। आयोग जो कि जिसमें सीधे तौर पर सरकार का कोई दखल नहीं होता, वो आयोग उनको सुनता है, आयोग पब्लिक की आपत्तियां भी आमंत्रित करता है और वो आयोग उसका निर्णय करता है, कैबिनेट नहीं करती। चलिए ठीक है, लेकिन चौहान साहब आप एक बात तो मानेंगे कि से जरूर होती है, क्योंकि बिजली निगम की अगर बात करते हैं वही आगे रिकमेंडेशन देता है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो रेगुलेटरी कमीशन होती है उसके पास चीजें जाती है, डिसीजन वो लेते हैं, लेकिन से कहीं ना कहीं होती है। आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि से नहीं होती जी, परंतु बिजली कंपनियों की जो दशा करके हमारे पूर्ववर्ती गए हैं जी, दो ही रास्ते हैं। या तो इन कंपनियों को डूबने दें, प्रदेश को अंधेरे में जाने दें, या इन कंपनियों को संकट से उबार करके लाना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसी स्थिति आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सरकार शासनकाल में कि एक स्टेज पर जो बिजली कंपनियों को ऋण देने वाले एजेंसीज हैं, फाइनेंसर्स हैं, उन्होंने लिखित में हाथ खड़े कर दिए थे कि आपको हम फर्दर फंडिंग नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, आप जरा कल्पना करिए उस स्थिति की, क्या हम उस दशा में लेकर के इनको जाएं? चलिए ठीक है, तो अब आपने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, तो केवल ढींगरा साहब के पास चलते हैं, जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ है। ढींगरा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आज हल्ला बोल करते हैं, बिजली के मुद्दे पर ही धरना दिया जाता है और पूरे तरीके से बहुत सी बातें वहां पर कही जाती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सरकार की तो आप ही को घेर रहे हैं, आप ही की बनाई हुई स्थिति है और उसको वो ठीक करने में लगे हैं। ये कहना है इनका? देखिए, ये भाजपा सरकार जो है ये चलती है जुमला सरकार है। एक्चुअल में ये एक बात सीधी सीधी है इनकी
कि जो इन्होंने जब अच्छे दिनों की लोगों से वोट मांगी तब इनका मामला या चेहरा इनका कुछ और तरीके से था। आज इनका चेहरा कुछ और तरीके से है। वो नहीं, चलिए फैक्ट्स पर बात करते हैं ना। नहीं, देखिए जी, जुमला सरकार है, ये तमाम बातें होती जब हैं। ये ठीक है, जब ये सरकार क्या वो तथ्य नहीं है? अरे आप एक बात देख लीजिए वरिंदर जी, आप तो आप पहले बोल लीजिए या मैं बोलूं? चलिए केवल ढींगरा जी, आप बात पूरी करें। तो मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। उसके देखिए, मैं आपको जो बताता हूं, जब ये इन्होंने सत्ता संभाली तो जो हालात थे, जो सिस्टम था, उसके लिए इन्होंने क्या क्या बात की थी और लोगों ने इनको अच्छे दिन की वोट दी थी। आज जो हाल है, जो एक आदमी 8,000 रुपए सैलरी ले रहा है, उसको 20,000 का बिल भेजते हैं, तो वो लोग कैसे पे करेंगे? ठीक है, ये चीज को सोचते नहीं। आज जो हालात है, दाल 50 रुपए थी, वो नहीं, चलिए ढींगरा साहब, इस पर मैं नहीं आऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। उसका रेट बढ़ा दिया। ठीक है, वो सारी चीजें ढींगरा साहब, सवाल बिजली का हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। रुलाएंगे। ठीक है, इन्होंने विकास के जो वायदे किए थे, आज उन सारे वायदों को ये भूल के दूसरे तरफ चले गए। जहां तक बिजली की बात है, आप बिजली की बात सुनिए। जब सुनना तो पड़ेगा आपको। जब ये 40% रेट उसके ऊपर बढ़ाते हैं जी, तो ये उसके बाद नाम जो है वो रेगुलेटरी कमीशन। चलिए ठीक है, साहब की सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि 32,000 करोड़ के घाटे में है बिजली विभाग, क्या वो भी इन्हीं की देन है सारी की सारी? 10 साल हमारी सरकार ठीक है, रही। ठीक है। इन्होंने जो बातें करी, जो ये बात कर रहे हैं, ये सब गलत बात कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। जहां तक 10 साल की बात रही, हमारे टाइम पे शासन में हमने जो लोगों को अमाउंट जो बढ़ी, बिजली के दर बढ़ी, वो अमाउंट जो है जो इन्होंने एक ही बार में बढ़ा दी। इतनी हमने 10 साल में नहीं इतनी बढ़ाई जितनी इन्होंने एक ही बार में बढ़ा दी। ये लोगों की खून चूस सरकार है, जो लोगों का खून चूसने में अब लग गई है। चलिए वो हम लोगों पर छोड़ते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में सतीश नांदल जी भी है, जो प्रवक्ता है इनेलो पार्टी के। ढींगरा साहब, वापस आपके पास आता हूं। नांदल साहब, सवाल आपसे कि आपने भी इस पर, हम कहेंगे कि शुरुआत जरूर की थी कि बिजली के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बनता भी है कि आप विपक्षी हैं तो आपको इस पर बातचीत करनी चाहिए, जनता से, सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक होती है, वहां पर इस पर बात नहीं होती। हालांकि हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी, उन्होंने भी इस पर कहा, लेकिन इनेलो पार्टी का स्टैंड क्या कि प्रदेश की जनता बिजली के बड़े दामों को कैसे चुकाएगी? देखिए राज जी, अभी ढींगरा साहब कहना क्या चाह रहे थे, क्या कह रहे थे, किसी को समझ में नहीं आया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले 9.5 साल में जब कांग्रेस का राज रहा, इन्होंने प्रदेश को सिर्फ छला धोखा दिया। बिजली के 5-5 थर्मल प्लांट लगाए। लेकिन इनसे ये पूछना चाहता हूं, ढींगरा साहब अपने आंकड़े पेश करें कि उन 5 के 5 प्लांटों में हरियाणा प्रदेश को कितने % बिजली मिलती है। बिजली के हालात ये थे कि कुछ भी जनता को सोच, जनता की ये बन गई थी कि कांग्रेस को इस प्रदेश से भगाना है। बहुत सारे मुद्दे थे, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। अब जब बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने झूठ बोला, घोषणा पत्र के जगह ये संकल्प पत्र बोलते हैं, उसमें इन्होंने वादा किया 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। लेकिन अब नौबत ये आ गई, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 2 बार 3 बार बिजली की दरें बढ़ाने का काम किया और जनता पे बोझ डालने का काम किया। राज्य में ये बात यहां पे ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास ना करे। आज जिस कदर 43% रेट बढ़ाने का काम किया है, अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा था कि जिसके मीटर लग गया उसको 3608 रुपए बिल जरूर आएगा, जिसकी 500 से कम यूनिट है, और उसको 6.5 रुपए 65-55 पैसे पर यूनिट आगे देना पड़ेगा। वो स्लैब भी कम की, उसके साथ साथ इन्होंने जिसकी 500 से ऊपर उसका 4600 कुछ का बिल आएगा। ये आंकड़े देने का काम इन्होंने कहां से करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि 60% बिल भरते, 40% बिल नहीं भरते। पीछे एक डिबेट हुई थी, चौहान जिस डिबेट में शामिल थे, अगर मैं गलती पे ना हो तो, उसमें यह बात उभर के आई थी कि 537-38 करोड़ रुपया सरकारी महकमों के ऊपर बकाया है। वो पैसा आज तक क्या बीजेपी ने रिकवरी की? ऊपर से लाइन लॉस जो कांग्रेस के राज में 50%, 755 फीडर पे 50% लाइन लॉस था, आज वो 788 हो गया। क्या इन्होंने वो लाइन लॉस कम करने का काम किया? इन बातों के छोड़ के अडानी जी की कंपनी से परचेज करते हैं, महंगे भाव में परचेज करते हैं, उन पे डबल सरचार्ज लगा के, पहले तो अडानी जी 1 रुपया 69 पैसे सरचार्ज लगाते हैं,
उसके ऊपर ये सरकार सरचार्ज लगा के आगे बिल देने का काम करती है, जनता को परेशान करने का काम इन्होंने कर रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं आपके पास आते हैं। बीजेपी हमारे साथ गोविंद ठुकराल जी भी हैं, जो समाज के सलाहकार है। ठुकराल साहब, आपसे समझना चाहूंगा, अगर बिजली की बात करते हैं, एक बुनियादी चीज है कि आज की तारीख में इंसान को इसकी जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात करते हैं तो इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं रही। लेकिन अगर हम यहां पर भाजपा की बात करते हैं तो एकाएक ये इतना बड़ा मुद्दा बन कैसे गया? क्या कुछ चीजें हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, ये जो बिजली का काम है ना, ये हमेशा 1966 से लेकर अब तक ये राजसी मुद्दा रहा है जी। हरियाणा ऐसा प्रांत था जिसने सबसे पहले दावा किया कि हमने सभी गांव को बिजली दे दी है, आज से 40 साल पहले। ठीक है। अब सवाल ये है कि जो बिजली हम दे रहे हैं, इसके हालात हम मान लेते हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा कर्जा बिजली बोर्ड और कंपनियों के सिर पे छोड़ के गई है, मान लिया। अब हम उसको कैसे ठीक करेंगे? हमारे पास 3-4 तरीके हैं ठीक करने के। एक तो हम रेट बढ़ा दें और रेट बढ़ा के चलने दें, जैसे चलता है। दूसरा है कि हम लाइन लॉसेस को कम करें जी। तीसरा है हम एफिशिएंसी लाएं। ठीक है। चौथा हम ये कर सकते हैं कि जो पैसा लोगों के पास बिजली बोर्ड का पड़ा हुआ है, चाहे वो सरकारी महकमे हैं, चाहे किसानों के पास है, चाहे गांव में किसी के पास है, या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, उसको लाएं, चोरी को रोकें। अब इन्होंने जो मुझे अब तक नजर आया है, स्वाय इस काम के, अब देखिए 300 करोड़ रुपए मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलिंग के बारे में कुछ काम करने का जी। जो पहले सरकारी महकमा, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा की काम कर रही थी, उससे लेके प्राइवेट को दे दिया कि आप करो। अब हुआ क्या कि बिजली के बिल एकदम पिछले 4 महीनों में जो बढ़े थे, वो एकदम सितंबर के महीने में लोगों के पास आ गए। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई ये बिजली का बिल ऐसे बढ़ा था, ऐसे हुआ जी। फिर इन्होंने जो एक सिस्टम था, टेलीस्कोपिक टैरिफ कहते हैं उसे जी। उसमें यह था कि आपको उसका एडवांटेज, उसमें स्लैब बना दिए, स्लैब इन्होंने कम कर दिए। स्लैब कम करते वक्त जो टेलीस्कोपिक सिस्टम था उसको ख़त्म करके सीधा ही कर दिया। अब नतीजा ये है कि अगर आपके 500 यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं जी, तो आपका टैरिफ 1 रहेगा जी। उसके बाद 501 होते ही आपका वो टैरिफ बढ़ के ऑलमोस्ट 42% पे इंक्रीज में आ जाएगा जी। अब ये इस किस्म की बात करने का फायदा क्या होगा? अब बिजली के बिल महंगे होंगे, लोग और कम देना शुरू कर देंगे और चोरी शुरू हो जाएगी और तरीका अपनाएंगे। आपने वो कैबिनेट मीटिंग की बात की, कैबिनेट मीटिंग में इनफॉर्मली तौर पे ये इशू आज डिस्कस हुआ जी। आज रेगुलेटरी कमीशन की मीटिंग थी जी। उसमें कांग्रेस के एक लीडर जो पहले मंत्री रहे हैं, संपत सिंह जी, वो गए थे। एक पूरा ड्राफ्ट बना के उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, जो गवर्नमेंट का मेमोरेंडम वो भी आ गया। अब ये बात कहनी, ये जो वरिंदर चौहान जी कह रहे हैं, यही मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सुना है पिछले 10 साल कि ये रेगुलेटरी कमीशन जी, हमने कुछ नहीं करना। भाई आप उनके पास जाते हैं, अपना चिट्ठा खोलते हैं, कहते हैं कि ये लेना है, ये देना है, ये घाटा है, ये नफा है, उसके हिसाब से वो बनाते हैं। आज भी इनके गए थे जिन्होंने किया है, और गवर्नमेंट का इशारा ये है इनकी तरफ से रेगुलेटरी कमीशन को कि हमें कुछ ना कुछ राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम इतने बढ़ा के बिल 20 से 42% तो बढ़ा के गुजारा नहीं होगा। ठीक है ठुकराल साहब, कुल मिला के मीठा मीठा गप है और कड़वा कड़वा थू है। जो चीजें फायदे की लगती है वो ले ली जाती है और जो दूसरी चीजें उन्हें छोड़ दिया जाता है। आज भी रेगुलेटरी कमीशन ने ये कहा है कि हमने जो बाकी रिकमेंडेशन की थी, एक पटियाला मॉडल कहते हैं लाइन लॉसेस के बारे में, उसमें क्या है कि आप एक्सपर्ट्स को, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बिजली के इस काम में लाइएगा, ठीक है, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो और वो अच्छी तरह से इस महकमे को, इस कॉर्पोरेशंस को चला सकें। ठीक है, इनमें प्रॉफिट किया जा सकता है, ऐसा मुश्किल नहीं है। आप अपने यूनिट्स को ठीक चलाइए। अब कांग्रेस जो कर गई है वो तो कर गई है, उसके साथ आपसे जानना चाहूंगा और क्या कुछ किया जा सकता है कि चीजें बेहतर हो? आपकी तरफ से कोशिश की गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तोड़ दिया गया और कॉर्पोरेशन बना दिए गए, क्या फायदा हुआ? मैं आपको एक बात कहता हूं कि जो बोर्ड को समाप्त करके कॉर्पोरेशन बनाना, वो कोई आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हो, ऐसा नहीं है। ये तो बंसीलाल जी के जमाने में हुआ था और बहुत पुराना निर्णय है। उसके बारे में कोई ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में किया गया। दूसरी राय ये है कि सुधार करने थे, क्योंकि बोर्ड कर्ज में डूब रहा था। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या फायदा हुआ है? मैं वहीं चेंजेस करेंगे, क्या चीजें नहीं? मैं वहीं आ रहा हूँ। लेकिन बोर्ड से कॉर्पोरेशन होने की प्रक्रिया में और इस बीच में जो भी सरकारें रही जी, हमने देख लिया कि जहां कर्ज कम होना चाहिए था, जहां उनका घाटा कम होना चाहिए था, वो कहीं उस रूप में होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसका एक विश्लेषण ये भी है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगाने के लिए उस समय की सरकारों को करना चाहिए था, वो नहीं किया।
और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनका इस समय अध्ययन करके सिलसिले को बदलने की जरूरत है। मैं एक दो बिंदु जो इन्होंने उठाए उन पर जवाब जरूर देना चाहूंगा। हमें ये कहा जा रहा है, उस वक्त ये भाईवाल थे। मैंने इनकार नहीं किया, मैंने इनकार नहीं किया। आपका किया हुआ काम है। नहीं, आप और कोई बुरा काम नहीं है अपने आप में। मैंने नहीं कहा, बुरा काम भी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि बुरा काम है, मैंने कहा कि दो पक्ष हैं उसके बारे में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे बारे में अभी हमको 1 बरस होने को है सरकार में आए, ठीक है। हमारे बारे में जो लोग प्रश्न उठा रहे उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हरियाणा में आज जो बिजली की नॉन पेमेंट की स्थिति है कुछ जिलों में, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? इंडियन नेशनल लोकदल की टॉप लीडरशिप ने गली कूचों में घूम करके ये कहा बिल मत भरो भैया, हम आकर के माफ करेंगे। ठीक है चौहान साहब, आपको मैं आगे नहीं कैरी करने दूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इनेलो के पास चलेंगे और उसके साथ साथ कांग्रेस के पास भी पूरा करने के बाद चौहान साहब आएंगे, क्योंकि सवाल इनेलो और कांग्रेस पर भी बराबर उठ रहे हैं। आपने इनेलो पर सवाल उठाए, कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि पावर प्लांट्स थे, उनमें काम पहले भी नहीं होता था और बिजली जो है वो अडानी से ही ली जाती थी, तो अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बिग बुलेटिन में बिग चर्चा जारी। बिजली बिल और बवाल, हाहाकार मची है। बड़े बिजली के दामों को लेकर जनता परेशान जरूर है और सियासतदान भी परेशान है, या फिर कहें कि कहीं ना कहीं से अब अपनी बातों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे के पूरे मुद्दे के बाद, जब से ये पूरे तरीके से आया। बिग बुलेटिन में आज इसी पर चर्चा हो रही है कि जो बढ़े हुए बिजली के दाम हैं उन पर दरअसल चीजें हैं क्या और कैसे इससे निपटा जाएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हैं। अब सीधे रुख करेंगे रोहतक का, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश नांदल, जो प्रवक्ता है इनेलो पार्टी के। नांदल साहब, आप पर सीधा सीधा सवाल किया चौहान साहब ने, आपके पास आऊंगा वापस, क्योंकि आपने सवाल नांदल साहब से था। तो नांदल साहब, आप लोगों ने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था कि आप बिजली के बिल ना भरें, ये साफ तौर पर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इनसे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि मेरे भाई चौहान साहब बैठे हुए हैं, ये उस टाइम कांग्रेस पार्टी में थे और बीजेपी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अलायंस था। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी की जब भी सरकार बनी है, बात करते हैं, बीजेपी वाले वीरेंद्र चौहान साहब है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, वो आपसे यहाँ पर रोक रहे हैं। बीजेपी वाले इस बात को भली बात ही जानते हैं कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ थे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी की सरकार ने उस टाइम जो सरकार थी कभी कहीं जाके कुछ भी करने का काम नहीं किया। जहां तक बिल माफी का मामला था, हमने किसानों के गांव में बिजली बिल माफ करने की बात कही थी, वो माफ किए थे और उसमें एक मजबूरी थी कि कांग्रेस ने हालात खराब कर रखे थे, किसान तरा इमाम कर रहा था। अब मामला ये है कि ये चौहान साहब जो बैठ के यहाँ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, हम करेंगे, हम करना चाहते हैं, हमारा रोल मॉडल तैयार कर रहे हैं। ये 6 महीने जो सरकार को हो गए थे, उस टाइम से कहना शुरू किया था, 1 महीना हो गया था तब कहना शुरू किया था, आज 1 साल होने को है। इनको कथनी में करनी में दिन रात का फर्क है, ये सिर्फ करते हैं। एक बात मेरे भाई ने बड़ी बढ़िया कही थी ढींगड़ा जी ने कि ये जुमलों की सरकार है, बात करने में माहिर है, काम करने में माहिर नहीं है। और प्रदेश की जनता को काम चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश का नुकसान किया, जनता ने ढींगड़ा साहब वापस आपके पास आते हैं। चौहान साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चौहान साहब एक सवाल भी मेरा उसमें है आपसे कि इनेलो की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूं कि हरियाणा में एक ऐसा गांव है जिन्होंने कह दिया है कि वो बिजली का बिल नहीं भरने वाले हैं। 4000 के करीब लोग हैं और वो कह चुके हैं हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे क्योंकि बिजली के दाम बहुत ज्यादा है। इस चीज के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? जहां तक आपका प्रश्न है, पहले उसका उत्तर दे दूं जी। ऐसा अगर किसी गांव ने कहा है तो निश्चित रूप से सरकार वहां जाकर के सरकार के नुमाइंदे गांव के लोगों को कन्विंस करेंगे कि बिजली का बिल देना किस लिए आवश्यक है, वो उस चीज को सुलटा लिया जाएगा। मैं लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस पर क्या किया जाए? मैं ये कह रहा हूं कि यहां ये तो एक गांव ने आज कहा, यहां तो ऐसे सैकड़ों गांव तैयार कर दिए राजनीतिक जो आज बिजली पर चिल्ला रहे हैं उन लोगों ने कि लोग बिजली के बिल ना भरे, हम आकर के माफ कर देंगे। नंदल साहब इनकार करते हैं। दूसरा, नंदल जी सुनिए, अब मैंने आपको सुना,
एक पता नहीं नांदल जी कहां से सामान्य ज्ञान बढ़ा करके आए, व्यक्तिगत हमले पर आ जाते हैं। मैं फिर आप स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक सिंगल सेकंड के लिए कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। चलिए ठीक है, मैं रोहतक था, सुनिए मैं बताता हूं, मैं रोहतक था और मैं उस समय पत्रकारिता में था। और सुनिए नांदल साहब सुनिए, मैं व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं हो रहा हूं इसके बाद, सुन लो अब, क्योंकि आपने कहा था मुझे मेरा स्पष्ट करना, चर्चा से नहीं भटकेंगे, चर्चा पर रहेंगे। मैं वहीं आ रहा हूं जी। हरियाणा के किसानों को लोकदल ने कहा बिजली के बिल मत भरिए, हम सत्ता में आएंगे माफ करेंगे। किसान यूनियन ने आंदोलन किया तो इन लोगों ने कंडेला में गोलियां चलवाई, 9 किसान मरे। एज अ जर्नलिस्ट मैं उसका साक्षी हूं। फिर एक और बात, हमको कह रहे हैं कि हम जुमलों की सरकार है, हम काम नहीं करते। इनके नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बतौर मुख्यमंत्री कम से कम 100 बार यह कहा कि 31 मार्च 2004 के बाद 24 घंटे बिजली हरियाणा में रहेगी। आपने कौन से गुल खिलाए सबको मालूम है। फिर आ गई कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते ही मुझे अच्छे से याद, इन्होंने भी यह कहा कि मैं 24 घंटे का वादा नहीं करता साहब, लेकिन 3 वर्ष के भीतर 20-22 घंटे गांव में बिजली रहेगी, कट नहीं लगेगा। 10 साल रह करके चले गए। जो 10 साल रहकर चले गए वो 1 साल में हम पर ये कह रहे हैं कि हम जुमलों की पार्टी हैं। चलिए ठीक है लोगों, ठीक है चौहान साहब, करो, आपको बहुत वक्त दिया, अब आपको सुनना पड़ेगा। ढींगरा साहब आप ही की बात पर कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लेते हैं क्योंकि सुनना जरूरी है। ढींगरा साहब आप पर बहुत से आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? चौहान साहब सुनना पड़ेगा, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। बोलेंगे तो तभी जब इनको आप चुप कराएंगे। चलिए ढींगरा साहब बोलिए। ऐसा है, देखिए जब आप देखना ये ए और बी टीम है, मैं कई बार ये बात कर चुका हूं, मैं दोबारा इस बात पे नहीं जाता। ये INLD और ये पहले हमारे से पहले ये इकट्ठे थे और आज ये इधर उधर की बातें करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, उससे पहले आप ये देखिए, जब हमारी सरकार आई तो 1400 मेगावाट कुल बिजली हरियाणा में बनती थी। ठीक है, जो हमारे आने के बाद हमने सबसे पहले ये देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये सोच थी, उन्होंने आते ही सबसे पहले यूनिट लगाने का काम किया। आज 10,277 मेगावाट के प्लांट जो है हरियाणा में, जो कुछ लग चुके हैं और कुछ लग रहे हैं। 6,500 मेगावाट के करीब बिजली जो है बन रही है, लेकिन वो यूनिट चल नहीं रहे क्योंकि ये चला नहीं रहे। बाहर से ये बिजली खरीद रहे हैं, वो 17 रुपए के करीब खरीदी जा रही है और जो लोगों को दी जा रही है उसके बिल बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। और ये बात नहीं है कि इनको बिजली सस्ती मिल नहीं सकती। अगर इनको सस्ती बिजली मिलती भी है तो वो ले नहीं रहे, क्योंकि ये जो है इसके बीच में कहां मिली भगत है, कहां ये इस चीज के तरीके से ले रहे हैं और जानबूझ के बिजली का रेट ज्यादा महंगी परचेज करके और लोगों के ऊपर थोपने का बिल काम कर रहे हैं। ढींगरा साहब आपकी सारी बातें सराखों पर, सारी बातें आपकी सराखों पर है। आप ही से ढींगरा साहब एक सवाल मेरा कि डिफॉल्टर्स की जो सूची है वो इस 1 साल में तो नहीं बढ़ी, वो आप ही के लोगों की देन है। 10 साल तक आप लोग सत्ता में रहते हैं, उसी दौरान ये डिफॉल्टर्स बढ़ते हैं ना। अगर हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो 8,500 करोड़ का नुकसान में सरकार चल रही है और वो सब कुछ जो है वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ होगा ना। हमारे टाइम में 8.5 करोड़ का नहीं, चलिए वो तो पहुंचा। हमारे टाइम में देखिए बिल लोगों ने भरना है, बिल तो सरकार। तो आपने उसके लिए क्या किया? क्या आपकी तरफ से कोई रिकवरी सिस्टम लाए थे? आप सुनिए मेरी बात, सुनिए ठाकुर साहब, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप ये समझे कि हमारे टाइम पे बिजली, जब हुड्डा साहब ने वायदा किया था तो बिजली 2 घंटे जहां हरियाणा में मिलती थी उसको 18 घंटे करने का काम भी किया था। चलिए ठीक है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि कितने घंटे बिजली मिली, वो लोग सुन रहे हैं यहाँ पर ढींगरा साहब, और उनको पता है कि कितनी बिजली उन्हें मिली। वो लोग आपके सामने बैठे हैं, दोनों पार्टियां, जिन लोगों ने स्टेट में ये कहा था कि बिजली के बिल मत भरो। मेरा सवाल ए और बी टीम नहीं, मेरा सवाल आपसे है, सवाल समय दोनों पार्टियां सत्ता में थी। ठीक है, चलिए अब मुझे आप ये चीज बताइए कि क्या डिफॉल्टर क्या कहते रहते आपकी तरफ से कुछ किया गया था? हमारे टाइम पे 10 साल हमने बिल्कुल बिजली का पूरा काम किया और लोगों के हित में काम किया। जो न्यूक्लियर प्लांट भी लग रहा है फतेहाबाद में, उसके लिए न्यूक्लियर बिजली आएगी तो सबसे कम रेट में आएगी। जब तक उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है पार्टी, सिर्फ 1 साल के अंदर कहानी बनाने में, जुमला वो करने में और जो चीज लॉन्च करने में ये बात कर रहे हैं। तथ्य ही बता रहा हूं मैं आपके। 1 साल के अंदर जो आपने काम किए हैं, किसानों के बारे में बता रहा था मैं, दूसरी चीजों के बारे में बता रहा था। आप बता दीजिए आपने 1 साल में अभी तक क्या किया। चलिए ठीक है, 1 साल पर नहीं जाएंगे। सतीश नांदल जी भी हमारे साथ है, उनको भी चर्चा में ले लेते हैं। नांदल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप है कि डिफॉल्टर्स जो है उन्हीं के वक्त में बढ़े। ढींगरा साहब सुनना पड़ेगा, बिना सुने आगे नहीं बढ़ पाएगी चर्चा। ठीक है नांदल साहब आप ये बताइए
कि दोनों पर आरोप कहीं ना कहीं है कि डिफॉल्टर्स की सूची बढ़ती जा रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं अपनी बात। देखिए धिंगड़ा साहब को रोकिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरा मुझे 1 मिनट, आप 1-2 मिनट देने का आप मेहरबानी करें। जब हमारी सरकार थी तो पानीपत का थर्मल प्लांट था, उसकी 11 यूनिट होती थी, 11 में से 9 यूनिट रेगुलर चलती थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वीक में 2 बार पानीपत में जाते थे, हर चीज का वॉच एंड वार्ड करते थे और 16 घंटे हम बिजली देने का काम करते थे। जहां डिफॉल्टर की लिस्ट की बात थी, जनता के बीच में जाते, उनसे प्रार्थना करते, लोग बिल भरते थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था कि मैं 2 साल में 24 घंटे बिजली दूंगा, वो सरकार 10 साल चला के चले गए, 1 साल हो गया उसको, तो आज तक उसके 2 साल पूरे नहीं हुए और बिजली की दर भी बढ़ी। और ताज्जुब की बात यह है कि प्लांट 5 लगे और 5 के 5 प्लांट में हरियाणा की खपत पूरी नहीं हुई, प्लांट हरियाणा में लगे और काम कांग्रेस ने किया। कसूरवार ये सरकार है, लोग डिफॉल्टर कब बढ़ते हैं? ये धिंगड़ा जी आप चुप रही है, मैं ये कहता हूं जो कांग्रेस के राज में डिफॉल्टर बढ़े वो उसका एक कारण था, रेट बढ़ाते चले गए, लोगों को सुविधा देने का काम नहीं किया। और जब बात बीजेपी सरकार की आई, ठीक है नादर साहब जो चीजें आपने कही वो हमने सुन ली है। अब चौहान साहब मेरा आपसे एक सवाल है, पहले आप जो चीज कहना चाहते हैं कहिएगा, लेकिन बहुत छोटे में, कि आप लोगों की तरफ से कोशिशें की जा रही है, क्या लग रहा है आपको वो कोशिशें कारगर साबित हो रही है? क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह मैं आपको गिनवा सकता हूं, खबरें लगातार आ रही है कि बिजली विभाग जाता है, पुलिस के साथ जाता है, लेकिन मीटर तक बाहर लगवाने की जो कोशिश है आपकी तरफ से वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो रिकवरी सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए क्या सरकार कुछ करेगी? देखिए, निश्चित रूप से बिजली तभी मिल पाएगी लोगों को जी, जो कि सबको चाहिए जी, जब रिकवरी होगी, जब बिल भरे जाएंगे। जहां कहीं पर जटिलताएं पूर्व की सरकारों ने लोगों का स्वभाव खराब कर दिया, झूठे वादे करके, गोल गोल बातें करके, वहां पर मैं ये बात पूरी कर दूं तो मैं उत्तर, वहां पर हम लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ इतना तय है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल में के समय में बिलों को लेकर के गोलियां चलाने की नौबत आई, ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। हम लोगों को मनाएंगे, कन्विंस कराएंगे, उस दिशा में काम चल रहा है। एक बात ये कि गुजरात में, लेकिन कैसे होगा? फिर वही टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे होगा? बिजली की जो दाम है वो देखिए 20% मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था भाई, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था। अब इनको रोका जा सकता है क्या? ठीक है, इनको ये जो कह रहे हैं भटकने का काम करते हैं, इनको राज जी मेरी बारी में क्यों बोलते हैं? मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आप भी बोलिएगा। ठीक है, अरे बोलिए। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, एक बात को इन्होंने कंट्राडिक्ट किया जो नांदल साहब, आप बात कर ही नहीं रहे। मैं दुरुस्त करता हूं, आई वॉज अ जर्नलिस्ट एट दैट टाइम। नांदल साहब सुन लो, अब आप भी नहीं बोल पाओगे, फिर मुझे नहीं बोलने दोगे, तो ये कोई बात थोड़ी है। जब नहीं, सबको मौका मिल रहा है, बराबर मौका मिल रहा है, लेकिन आप सबको सुनना होगा। बात नहीं करने देंगे। ढींगरा साहब बोलने दीजिए। जब आप मुझे आप धक्का कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप धक्का नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हो मैं बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, बोलिए चौहान साहब। प्रश्न मेरे से पूछा, उत्तर तो मुझे देने दीजिए। चलिए बोलिए, उत्तर दीजिए। इनको रोकेंगे तो उत्तर दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता में आते ही ये कहा था कि 3 वर्ष के भीतर, ये रिकॉर्ड पर है, इसको छिपाया नहीं जा सकता जी। धिंगड़ा जी 50 बार मना करें, आपने भी लिखा होगा, सुनिए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, सुनिए, 24 घंटे आप पूरा करने दो यार। मुझे एक चीज समझा दीजिए कि लिख तो आप दोनों की तरफ से दिया गया, लेकिन क्या हो पाया वो? जनता का तो फिर हम कहेंगे उल्लू बना। मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए, फिर इनकी सुनेंगे। चलिए बोलिए आप। इन्होंने जो कहा ये उसको नहीं कर पाए, हमने जो कहा है 24 घंटे बिजली देंगे, हमारे पास समय है, हम काम कर रहे हैं। जो 10 साल में नहीं कर पाए वो कम से कम 1 साल में सवाल ना करें इस तरह के। हमारा तो ये विनम्र अनुरोध है, हम काम कर रहे हैं, हम परिणाम लेकर आएंगे, हम संकल्पबद्ध हैं, हमने इनकार नहीं किया है। ठीक है चौहान साहब, ठीक है। ठकुराल साहब कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं? ठकुराल साहब पूछ सकते हैं आप। देखिए, सवाल तो बाद में पूछेंगे जी। ये जितने भी सरकारें आई हैं जी, हम इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए कि सरकारों ने बिजली के प्लांट भी लगाए, किसी ने कम लगाए, किसी ने ज़्यादा लगाए, किसी ने इसको ज़्यादा एफिशिएंटली चलाया, किसी ने कम एफिशिएंटली चलाया। हकीकत ये है कि पिछले 10 साल में प्लांट ज़्यादा लगे, बिजली की जनरेशन कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब बिजली का टोटल जो काम है
जो कॉरपोरेशंस का काम था जी। उसमें कहीं इंप्रूवमेंट ज़्यादा नहीं आ पाई। नतीजा ये निकला कि लोगों के पास बिल पेंडिंग है, कर्जे बढ़ गए हैं, ये सब प्रॉब्लम्स उसके साथ साथ चलती रही। सवाल ये है कि अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये सरकार क्या करने जा रही है, सवाल तो यही होगा ना। बिल्कुल। 1 साल हो गया, 1 साल में पहले तो उन्होंने 2 बार बिजली के बिल बढ़ा के 20 से 42% ले आए। अब देखिए, जिसके पास 50 यूनिट जो कंज्यूम करता है जी, वो सबसे महंगी बिजली हरियाणा में 4 रुपये यूनिट में आएगी। ठीक है, वो चंडीगढ़ में 1 रुपया 25 पैसे आएगी। सही कह रहे हैं। बिहार में भी कम आएगी, राजस्थान में कम आएगी, यूपी में कम, सभी स्टेट्स में कम होगी बिजली का दर। हरियाणा का सबसे ज़्यादा दर होगा। और ये भी हकीकत है कि 2,90,000 करोड़ रुपया बिजली बिलों का, मतलब बिजली के महकमे के सभी स्टेट्स में पेंडिंग पड़ा है, गड़बड़ में चल रहा है। ठीक है। सवाल है, ये एक नेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम है, स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम है। तो अगर ये बैठ के सोच के समझ के करें, ये छोड़ देते हैं कॉरपोरेशंस पे कि कॉरपोरेशंस करेंगी। कॉरपोरेशन के आदमी आज बैठे थे रेगुलेटरी कमीशन के सामने, आधे तो उठ के चले गए कि हमने कैबिनेट मीटिंग में जाना है, हम जा रहे हैं। ठीक है। तो बाद में इनका एक वकील पेश हो गया, सरकार की तरफ से एक वकील पेश हो गया वहां पे। सरकार पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इसको राजनीतिक तौर पे भी समझना पड़ेगा, आर्थिक तौर पे समझना कर, उसकी कोशिश नहीं हो रही है। दुख की बात यह है। चलिए, कोशिश नहीं हो रही है तो आगे निकल सकते हैं। कोशिशों का दौर लेकिन सरकार की तरफ से जारी है, ये कहा जाता है बार बार, लेकिन कितना जारी है उस पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद वीरेंद्र चौहान जी से पूछेंगे कि डिफॉल्टर्स की सूची को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तो ये डिफॉल्टर्स की जो सूची है वो बढ़ नहीं जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक और बिग बुलेटिन में चर्चा जारी है। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजली के बढ़े हुए दाम लोगों के लिए मुश्किल का सबब और लोग इस करंट को झेल नहीं पा रहे और इसी का नतीजा है कुछ गांव कह चुके हैं कि हम बिजली के बिल नहीं भरेंगे। कैबिनेट की बैठक होती है, वहां पर इस पर बात नहीं होती। लोग इससे निराश जरूर महसूस करते हैं, लेकिन सवाल यही रहता है कि क्या आने वाले दिनों में कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाएगी, क्या जो रेट है उनमें कमी हो पाएगी। बहुत उम्मीद की जा रही थी कि 1 से 1.5 रुपए के बीच में जो है वो कमी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी पर चर्चा है और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं। सतीश नांदल जो प्रवक्ता है एनएलओ के, उनके पास चलते हैं। नांदल साहब, अगर हम बिजली की बात करते हैं तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम 4 प्लांट्स की बात करते हैं, 4 थर्मल प्लांट्स लगाए जाते हैं, लेकिन उन पर कांग्रेस पर यह आरोप लग जाता है कि उसमें जो चीजें यूज की गई उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हुआ। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और कहीं ना कहीं पीछे से लेकर जो चीजें चली आ रही है उसका नतीजा आज ये कि बिजली की इतनी बड़ी जो दरें हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, यमुनानगर में प्लांट लगा, खेदड़ में प्लांट लगा, जाडली में प्लांट लगा, खानपुर में कोई प्राइवेट प्लांट लगा। जब यमुनानगर में प्लांट हमारी सरकार थी वो तैयार हो गया था, बढ़िया बिजली के ऑर्डर किए गए थे। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आते ही उसके ऑर्डर कैंसिल करके घटिया चाइना से बिजली मंगवाई। आज तक वो यूनिट पूरी प्रॉपर नहीं चल पा रही। उसके बाद जो दूसरे प्लांट है वो भी नहीं चल पा रहे। और बड़ी विडंबना ये है राज जी कि इन प्लांटों में इस धिंगड़ा साहब से ये पूछिए कि हरियाणा प्रदेश की परसेंटेज कितने के हरियाणा प्रदेश को इससे बिजली मिलेगी। हमें तो सिर्फ लाइनों का, हमारे खेतों में जो एक्वायर करके बड़े बड़े पोल डाल दिए गए या हमारी जमीन सस्ते में एक्वायर करके दूसरे प्रदेशों में बिजली भेजने के लिए उन्होंने प्लांट लगवाने का काम किया। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने यह बीज बो दिया, किसानों को परेशान किया, आम उपभोक्ता को परेशान करने का काम किया, बिजली के दाम बढ़ाने का काम किया। और कभी भी भूपेंद्र हुड्डा के राज में 8 घंटे से ज्यादा बिजली ये सरकार भूपेंद्र हुड्डा की नहीं दे पाई। लेकिन जब मामला यहाँ पे आके रुका, चौहान साहब आपके पास आना चाहूंगा। इतिहास को खंगालना इसलिए आवश्यक रहता है कि भविष्य जो है वो सुनहरा हो पाए। तो भविष्य की बात कर लेते हैं। 32,000 करोड़ का घाटा बिजली निगम को है। वापस आपके पास आऊंगा। 21 लाख डिफॉल्टर्स है, 8,000 करोड़ का वहां पर भी नुकसान चल रहा है। ऐसे में रेट बढ़ाने से क्या ये चीजें ठीक होगी? क्योंकि अगर डिफॉल्टर्स यहां पर बढ़ रहे हैं और डिफॉल्टर्स बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर बिजली महंगी होती है तो क्या डिफॉल्टर्स और ज्यादा नहीं हो जाएंगे? जो लोग बिजली का बिल दे रहे हैं वो भी बंद कर देंगे, लगता नहीं आपको? हमने कभी नहीं कहा कि रेट बढ़ाने से
सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जी, परंतु रेट उतना तो बढ़ाना पड़ेगा जितना लॉजिकल है और ये जिसके आपको बिना लॉजिकल लग रही है चीजें, क्योंकि देखिए, और मैं- प्रदेशों राज से जी, ज्यादा बहुत राज जी, ज्यादा राज जी, यहाँ पर दरें हैं। राज जी, जी। जो लोग बिहार से, पंजाब से, कहीं और से तुलना करते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से वहां के। देखिए, अब देखिए नांदल जी, मैं बोला था आपकी बारी में, नांदल जी मैं बोला आपकी बारी में, मुझे कहने दीजिए मेरी बात। चलिए, लॉजिक ये है, सब प्रदेशों की अपनी परिस्थितियां हैं, सबके अपने रेगुलेटरी कमीशन है, वो उनको सरकार के कंपनियों का पक्ष सुन के रेट तय करते हैं। रही बात समाधान कहां है, जी, समाधान केवल रेट बढ़ाने में नहीं है, परंतु उतना तो लेना पड़ेगा जिसके बिना गुजारा नहीं होता। एक गड़बड़ और हुई है जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ठीक है, कि करीब 8-9 सालों तक पहले दशक में इस सदी के जी, बिजली के बिल जितने साधारणतः बढ़ने चाहिए थे, राजनीतिक कारण रहे होंगे, जो भी उसकी वजह हो, वो नहीं बढ़ाए गए और लंबे समय तक वो घाटा बढ़ता गया। अचानक फिर कड़वी डोज देनी पड़ी। वो संकट के लिए भी पूर्व के लोग जिम्मेदार हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोगों की बिजली के प्रति जो उनकी मतलब आप तो जनता को डोज देने का काम और कर रहे हैं। सुनिए आप अपनी बात कह चुके, नांदल जी आप अपनी बात कह चुके, नांदल जी आप अपनी बात कह चुके, मुझे चलिए कह रहा हूं, आप दोनों को हमने सुन लिया है, वक्त की कमी है, अब हम चलेंगे सीधे। नहीं देखिए, हम स्थितियों को सुधारने केवल ढींगरा साहब आपके पास आना चाहूंगा, ठीक है, स्थितियों के सुधार के लिए आप लगे हैं। चलिए ठीक है, ढींगरा साहब आपसे मेरा सवाल है कि आपकी तरफ से आरोप लगाया जाता है कि अडानी से बिजली खरीदी जाती है। ये एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने कह दी ये बात, चलिए, ठीक है। बार कही जा रहे हो आप इसी बात को। वीरेंद्र चौहान साहब सुनना पड़ेगा। ढींगरा साहब से मेरा सवाल है, बार बार एक ही बात, ठीक है ढींगरा साहब सुनिए, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोग कहते हैं कि अडानी से बिजली खरीदी जा रही है, लेकिन वो आपके वक्त में भी होती थी और जरूरतों में देखते हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड सुन लीजिए, चलिए चौहान साहब सुनिए, सरकार जो होती है, एक सेकंड सुन जी, लीजिए, ढींगरा साहब। या फिर बोल रहे हैं, हमें सुन नहीं रहे। बोलिए। सरकार जो आती है वो लोगों से वोट लिए, आपने, लोगों ने आपको चुना, वो अच्छी बात है। आप लोगों की चुनी हुई सरकार हो, 5 साल आपने काम करना है, आपको टाइम दिया लोगों ने, आपको 1 साल हो चुका, 4 साल आपके बचे। आप एक बात बताइए, लोगों ने आपसे 40% बढ़ने की 1 साल के अंदर उम्मीद की थी कि आप 40% रेट बढ़ा देंगे उनका। हमने अगर उस समय रेट नहीं बढ़ाए तो ये हमारा कसूर है। हम मानते हैं इस बात को कि हमने लोगों को फायदा दिया, हमने उनके रेट नहीं बढ़ाए। आप 40% रेट बढ़ा रहे हो, लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हो। मैं यही कह रहा हूं, यहाँ लोगों को फंसा के खड़ा कर दिया। खून चूस रहे हो, ये अच्छा काम कर रहे हो। लोगों को फंसा के खड़ा किया है। का अच्छा विकास की वोट ली थी, अच्छे दिनों की वोट जो ली थी, खून चूसने का आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, ये खून चूसो आप। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप जो भी शोर मचाओ, आप जो भी शोर मचाओ, लोगों को आपने सीधा कह दिया कि आपने वोट दे दी, अब हमारे अंगने में आप लोगों का क्या काम है? अब सुन लीजिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोगों को समझ में आ गई है, और जितने लोग चाहे वो किसान है, चाहे वो बिजली के लिए तड़प रहे हैं लोग, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं अभी हाल ही में, चाहे वो लोग, चलिए कुल मिलाकर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं सुनना चाहता और अपनी कहना चाहते हैं, लेकिन ढींगरा साहब सुनना पड़ेगा। ठुकराल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि 15% बढ़ोतरी की बिजली निगम से बात की जा रही है कि और की जाएगी, ऐसे में हालात और बिगड़ेंगे। देखिए, एक बात तो चौहान साहब ने कही है कि जो है उस हिसाब से चलें जी। अगर हम 30-32 हजार करोड़ का घाटा इस बिलों में डाल लें जी, तो हम हर आदमी को कम से कम 1000 रुपया पर यूनिट बिजली देंगे, ठीक है, फिर हम बराबर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो पैसा तो कहीं से लाके निकाल के लगाना पड़ेगा, इसको और एफिशिएंटली रन करना पड़ेगा। उसके लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं, देखने वाली बात ये। ठीक है, बात की कि बिजली का बिल जो नहीं देगा पंचायत का मेंबर नहीं बनेगा, होगी बात, चलो कुछ पैसा आ जाएगा, 500-400 करोड़ रुपया आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। सवाल ये है, महकमों के पास पड़े हैं पैसे, वो नहीं अभी आ रहे। बेसिक जो सवाल हमारे पास आएगा कि बिजली के सारे काम काज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, स्टेप्स कौन से होंगे। रेगुलेटरी कमीशन है, उसने जो रिकमेंडेशन दी हैं, उसमें सिवाय एक रिकमेंडेशन के रेट बढ़ाने के और कोई रिकमेंडेशन उसकी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री एक सेकंड मुख्यमंत्री पूछें अपने कॉर्पोरेशन के हेड्स को, पूछें कि भाई ये कैसे हो रहा है। वहां टेक्निकली एक्सपर्ट्स लोगों को लाया जाए, ये जर्नलिस्टों की, आम आदमी की काम करने वाली बात नहीं है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं उनका काम नहीं है। तो एक मॉडल है, उसमें
पंजाब में उन्होंने 16% पे लिया है लाइन लॉसेस को, तो 32% से 16% कैसे आ गए? वो लाइन लॉसेस कम हो सकते हैं, चोरी भी कम हो सकती है, इन सब चीजों से कम 5,000 करोड़ रुपया ज्यादा ऐड किया जा सकता है। चलिए ठीक है, इनकम। अब वक्त की कमी है। चौहान साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जो सवाल मैंने यहां पर ठुकराल साहब से किया था कि 15% की बढ़ोतरी की जा सकती है बिजली निगम की तरफ से। हम आपको बता दें कि आरसी को ये कहा गया है, HERC को, तो ऐसे में जनता के लिए मुश्किलों का सबब तो और बढ़ जाएगा। जो बिजली के रेट कम होने की बात है वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि बिजली निगम रिकमेंडेशन दे चुका है, और अगर ये भी लागू कर दिया गया तो मुश्किलें और बढ़ेगी। देखिए, जो ठकुराल साहब ने बात कही है जी, उस बात से मैं सहमत हूं। ठीक है कि अगर सारे का सारा जो घुल्लू घारा हमारे पूर्ववर्ती करके गए हैं उसका बोझ आप कंज्यूमर पर डाल देंगे तो सचमुच 1,000 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी। कभी कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। सरकार बिजली निगमों को के मदद में आकर के खड़ी हुई है। आज की कैबिनेट मीटिंग में भी बिजली कंपनियों को और जो बिजली की प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनको सरकारी सिक्योरिटी पर कर्ज मिले, इसकी व्यवस्था सरकार। चलिए ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 15% अगर और बढ़ जाती है यहां से तो इसको क्या वहन कर पाएगी? क्योंकि जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है लगातार। जल्दी जवाब चाहूंगा। सरकार प्रो पीपल है, इतना किचन का बिल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, बिजली का बिल है। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी का किचन पे खर्चा कम है, रसोई पे खर्चा कम है, हम लोग पे खर्चा कम है, जितना बिजली का बिल है। हम लोग कैसे लेंगे लोग? हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी खराब स्थिति करके हमारे पूर्ववर्ती गए हों, उसके बावजूद कंज्यूमर को उसका जो कष्ट है, उसकी जो पीड़ा है, ये कह रहे थे कि हमने बड़ा भला किया, आप उसको बहुत बड़े संकट में डाल करके चले गए, आज वो उसका अपयश हमको लेना पड़ रहा है। फिर भी हमारा प्रयास यही होगा राज जी कि उसको होने वाली पीड़ा क्यों मिलेगा। चलिए ठीक है ढींगरा साहब, पूरा नहीं करने दे, ठीक है, वक्त की कमी है। ठीक है ढींगरा साहब, आप ही से सवाल है। ढींगरा साहब सवाल सुन लें। ढींगरा साहब सवाल सुन लें। लोग सड़कों पे नहीं आए। ठीक है ढींगरा साहब, में कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि बिजली के लिए लोग सड़कों पे आए हो। वो मैं पहले कह चुका हूँ ढींगरा साहब, साल के अंदर लोग सड़कों पे आ गए। ठीक है ढींगरा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि धरने आप कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हुड्डा साहब भी आज धरना दे रहे थे, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज, ढींगरा साहब, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज की जाएगी कि जागरूक किया जाए लोगों को, ना कि आप धरना देते रहें? लोगों को फंसा करके गए हो, छलावा कर रहे हैं आप। अरे फंसाया, चलिए ठीक है, आपने फंसा दिया लोगों को, फंसाया लोगों को काटे हुए उंगली पे पता नहीं लग रहा कि खून निकल रहा है। जिसने 10 साल नहीं बढ़ाए, लोगों की उंगली मुंह में आके कट रही है, लोगों के अपराधी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे साथ जुड़े। बिग बुलेटिन में आप सबने हमसे बातचीत की, और अगर यहाँ का माहौल भी गरमाया हुआ है, अपनी बात को लेकर सबके सब कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। 1 घंटे हमने चर्चा की, लेकिन ये 1 घंटा भी छोटा पड़ गया, और वीरेंद्र चौहान साहब हो, ढींगरा साहब हो या फिर नांदल साहब हो, सबके सब अब अपने तर्क यहां पर देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या जनता को फायदा हो रहा है, कि क्या जनता को आने वाले दिनों में फायदा होगा? क्या उसके लिए धरने, प्रदर्शन और बिजली के बिलों की हम जो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर जागरूकता फैलाई जाए और बताया जाए कि बिजली का बिल देना क्यों आवश्यक है, तो क्या लोग जो है वो बिजली का बिल नहीं देंगे? ये तमाम चीजें और कोशिशों का दौर इस बाबत जारी होना चाहिए कि धरनों से ज्यादा जागरूकता पर जोर दिया जाए। लेकिन कहां की ओर जा रही है सियासत, ये एक सवाल हम आपके साथ छोड़ के जाते हैं। आपने चर्चा देखी, आप ये तय कीजिए कि क्या वाकई में सियासत जो है वो भारी हो रही है जनता के मुद्दों पर। बिग बुलेटिन में, बिग डिबेट में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।